भाजपा के आह्वान पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो बिल पकड़ा है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, पब्लिक बहुत परेशान है। राजस्थान भाजपा ने जो आह्वान किया हल्ला बोल का, जो आज के दिन सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ था और 12 बजे तक ज्ञापन देने के बाद अशोक गहलोत का पुतला जलाने के बाद खत्म हुआ, पब्लिक के अंदर इससे क्या संदेश गया है? मैं आदरणीय भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली से पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से इन 20 महीनों के अंदर गहलोत सरकार ने समय समय पर बिजली के बिलों में वृद्धि की, फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि की, स्थायी शुल्क में वृद्धि की और कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से आम व्यक्ति आर्थिक कठिनाई से जूझ रहा था, ऐसे में 1,47,00,000 जो उपभोक्ता थे उन पर सरकारी कंपनियों ने एक फरमान जारी किया और फरमान भी इस प्रकार का कि उनको गत 2019 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक का जो कालखंड है, इन 3 महीनों के अंदर जो मीटर रीडिंग आती है और मीटर रीडिंग में 30 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज लगाने का फरमान जारी किया। दूसरी तरफ फरवरी 2020 में सरकार ने 12% बिजली पर मूल्य वृद्धि की, तो यहां पर वो बिल 2020 में जो मूल्य वृद्धि की भी 12%, वह पिछले सब घाटों को ध्यान में रखकर बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली और छीजत के अंतर को समझकर 12% बिजली वृद्धि की। तो दूसरी तरफ 2019 के 3 महीनों में जो प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर पर रीडिंग आ रही थी, उस पर 30 पैसे का फ्यूल सरचार्ज लगाना कहां तक न्यायोचित है? क्योंकि फरवरी में पिछले घाटों को ध्यान में रखकर ही यह मूल्य वृद्धि की थी। इस प्रकार दोहरी मार आम बिजली के उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयास किया है। इस कोरोना काल के 4 महीने के बिलों को लेकर आम जन ने यह मांग की, भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग की कि इस कोरोना काल के 4 महीने के बिल को माफ किया जाए। उद्योग जगत के अंदर उद्यमियों ने, चाहे छोटा उद्योगपति हो, बड़ा उद्योगपति हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, तो 3-4 महीने तक उनके उद्योग बनते, उनकी दुकानें बनती, व्यवसाय बंद था। उन्होंने एक मांग की थी कि आप ₹2.97 प्रति यूनिट जो आपके फिक्स चार्ज हैं, उस फिक्स चार्ज को आप हमसे नहीं वसूलें। सरकार ने दोनों मांगे ठुकरा दी। और जिस प्रकार से बिजली मंत्री ने एक वक्तव्य दिया, एक आपने 3 दिन पहले पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, न तो हम बिजली बिल माफ करेंगे और न उद्योग जगत को किसी प्रकार का राहत देंगे। जनता को उम्मीद थी शायद इतनी संवेदनशीलता पार्टी में होगी, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में, कि वह आम लोगों की समस्या को समझकर जो घोषणा उन्होंने की थी कि हम बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम 5 साल तक किसी प्रकार के बिजली मूल्यों के अंदर वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार से स्पष्ट मना कर देना, यह उनकी कथनी और करनी में अंतर दर्शाता है। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ये वादा खिलाफी का काम अगर किसी ने किया है तो गहलोत सरकार ने किया है।
और आज इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे प्रेरणा पाथे आदरणीय कटेरा साहब के नेतृत्व में हमने पटेल सर्कल भी धरना लगाया और सारे शहर के अंदर 12 मंडल हैं, 12 मंडल में जितने इस पर अधिकारी बैठते हैं वहां पर जीएसएस पे 27 जीएसएस के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला जलाया और इस बात का संदेश देने का प्रयास किया यदि सरकार नहीं से चेती है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बिजली के जो मूल्यों को बढ़ाया गया है, वृद्धि की गई है, फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है, फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को संदेश देने का प्रयास किया है। आम जन की पीड़ा को समझकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हर अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर इसका मुकाबला करेंगे। आपने देखा होगा ये जो बिजली की दरें हैं, ये दरें सारे भारतवर्ष में यदि तुलना करें तो सर्वाधिक बिजली की दरें केवल और केवल राजस्थान में सर्वाधिक हैं और जो बिजली कंपनियां हैं जो महंगे दामों पर बिजली खरीद रही हैं, मुझे निश्चित रूप से लगता है इसके अंदर कहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को रोकने में ये सरकार नाकाम है या केवल और केवल बातें करती हैं। इन 20 महीनों के अंदर जिस प्रकार से विभिन्न जो जन विरोधी जो काम इस पार्टी ने किए हैं, कांग्रेस सरकार ने जो किए हैं, उससे आम व्यक्ति अपने आप में जैसे सरकार ने इनके साथ में छलावा किया है, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। सरकार अपनी वादा खिलाफी जो की है उन्होंने उस पर विचार करे और आम उपभोक्ताओं को राहत देकर अपनी जो घोषणा की थी घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र के अनुसार निर्णय करें, वरना पार्टी आंदोलित होकर आम जन के हित में एक कदम उठाएगी। एक बार पुनः पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हम सभी ने धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया है, उनको राहत देने के लिए हमने आवाज उठाई है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार सामंतवादी तरीके से काम कर रही है? लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जनता की बात को सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस सब को लेकर आपकी पार्टी धरना प्रदर्शन में उतरी है कि लगता है कि सामंतवादी सरकार को बदल देना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, मैंने भी राजनीति के अंदर जो 1975 से जो काम कर रहा हूँ, पहली बार आम जनता की पीड़ा को समझा है, देखा है। छोटे से छोटे ठेले वाला, छोटे से छोटे दुकानदार, मजदूर, गरीब वर्ग, किसान, इन सब के मन में इसी प्रकार के भाव आए हैं कि जिस प्रकार का जुल्म, जिस प्रकार का अन्याय इन 4 माह के अंदर बिजली बिलों को देकर उनकी जो कमर तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो स्थितियां अनुकूल नहीं है और सरकार का इस प्रकार का निर्णय करना और वापस अपने प्रेस के माध्यम से यह वक्तव्य देना, हम किसी भी प्रकार के बिलों को माफ नहीं करेंगे और उद्योग जगत को भी किसी प्रकार का राहत नहीं देंगे, ये इस प्रकार का संकेत देता है कि यह एक तानाशाही प्रवृत्ति जो अपना रहे हैं और जनता इनके निर्णयों से केवल और केवल इस पे ही नहीं, अप्रतु अपराध के क्षेत्र में देखें, महिलाओं की अस्मिता के बारे में विचार करें, जो रेत माफिया, जो खनन माफिया, जो बिजली जो माफिया, वो जो काम कर रहे हैं, संविदा पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की बात करें, कृषि के क्षेत्र में जो वादे किए थे कि हम 10 दिन के अंदर केवल किसानों का कर्ज माफी कर देंगे, अब होगा अन्याय। ये किस प्रकार के अन्याय गहलोत सरकार कर रही है, हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए सारे के सारे वातावरण को देखकर लग रहा है
जनता त्रस्त है और जनता ने अपना मानस बना लिया है कि आने वाले समय में गहलोत सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इसने जनहित के विरुद्ध जाकर जिस प्रकार के निर्णय किए हैं उससे आम व्यक्ति आहत है, दुखी है, और उसने अपने मानस को इस बात के लिए संकल्पित कर लिया है कि ऐसे झूठी सरकार जो केवल और केवल थोते वादे और थोती घोषणाएं करती हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए, जनता समझदार है और इसका माकूल जवाब जनता समय पर देगी। बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।